Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss lecture number 17 and of Unit 6 Gravitation of Class 11th, जिसके अंदर हम एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल है वो डिस्कस करने वाले हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि जो चैप्टर है यूनिट 6 ग्रेविटेशन, दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. नियर अबाउट 15 मार्क्स का एग्जामिनर जो है इसमें से पूछता है. 15 लेसन 16 लेसन मैं ऑलरेडी आपको डिलीवर कर चुका हूँ. नाउ दिस इज लेक्चर नंबर 17 जो कि एक टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड लेक्चर है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल है. और पेपर में जो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के आपके फाइनल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं. तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video of this lesson and if it will asked by the examiner then you can smoothly attempt it in a exam. तो चले स्टार्ट करते हैं आज के इस लेसन को जो कि एक न्यूमेरिकल बेस्ड लेसन है. द न्यूमेरिकल इज ऑन माय बैक स्क्रीन. देखें, ऑन ए प्लैनेट हुज साइज इज सेम एंड द मास इज 4 times एज दैट ऑफ द अर्थ. फाइंड द एनर्जी नीडेड टू लिफ्ट ए 2 किलोग्राम मास वर्टिकली अपवर्ड्स थ्रू 2 मीटर डिस्टेंस इन जूल. द वैल्यू ऑफ g on the that is gravity on the surface of the earth is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बिफोर अटेम्प्टिंग द न्यूमेरिकल्स इन योर फाइनल एग्जाम फर्स्ट यू हैव टू रीड द स्टेटमेंट ऑफ द न्यूमेरिकल एटलीस्ट 2 times ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ कि एग्जामिनर इस न्यूमेरिकल में हमें क्या कह रहा है और वो हमसे क्या फाइंड आउट करवाना चाहता है. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. ऑन ए प्लैनेट हुज साइज इज द सेम एंड द मास इज 4 times एज दैट ऑफ द अर्थ. Find the energy needed to lift a 2 kilogram mass vertically upwards through 2 meter distance in joule. The value of g on the surface of the earth is 10 meter per second square. वो हमें क्या कह रहा है कि suppose, पहले तो मैं अर्थ की बात करता हूं कि suppose this is the earth. Suppose this is the earth having the center point is say O and the radius is say R और इस अर्थ का जो मास है that is M. ये मैंने अर्थ ली. मैं पहले क्या ले रहा हूं, एक अर्थ ले रहा हूं which is the perfect sphere having the center point is say O and the radius is say capital R and the mass of the earth is M. अब वो कह रहा है कि मैं एक another planet लेता हूं. Suppose this is the planet. ये मैंने एक और प्लैनेट लिया. सपोज दिस इज द प्लैनेट. सपोज दिस इज द प्लैनेट जिसका सेंटर पॉइंट है O. अब वो कह रहा है कि ये जो प्लैनेट है इसका जो साइज है ये बिल्कुल सेम है जैसे कि अर्थ का है. इसका मतलब इस प्लैनेट का भी जो रेडियस है वो सेम है एज दैट ऑफ अर्थ. दोबारा सुने, ये अर्थ है जिसका सेंटर पॉइंट है O, मास है हमारे पास कैपिटल M और रेडियस है हमारे पास R. वो कह रहा है कि एक दूसरा प्लैनेट की मैं बात कर रहा हूं. ऑन ए प्लैनेट, हमें नहीं पता, कोई भी एक प्लैनेट ले लेते हैं, चाहे आप जुपिटर ले लो चाहे आप मार्स ले लो. वो कह रहा है कि इसका जो साइज है इस प्लैनेट का वो बिल्कुल सेम अर्थ के जैसा है. तो इस प्लैनेट का जो साइज है अगर सेम है एज दैट ऑफ अर्थ तो इसका मतलब रेडियस भी सेम होगा. तो सेंटर पॉइंट है और रेडियस क्या है R. लेकिन इसका जो मास है वो 4 times है किसके, अर्थ के. मैं कहता हूं इस प्लैनेट का मास है से M डैश, तो वो 4 times है किसके, मास ऑफ द अर्थ के. तो बताओ कि अगर मैं अर्थ की इस प्लैनेट की इस सरफेस पे एक बॉडी रखी हुई है, इस बॉडी को अगर मैं एक हाइट, कितनी हाइट पे, दैट इज 2 मीटर, कितनी हाइट पे, दैट इज 2 मीटर पे लेके जाऊं तो बताओ कि मुझे कितनी एनर्जी जो है वो अप्लाई करनी पड़ेगी. मीन्स पोटेंशियल एनर्जी क्या. दोबारा सुने, ये हमारे पास एक प्लैनेट है जिसको मैं अर्थ कह रहा हूं, जिसका सेंटर पॉइंट है O, इट इज अ परफेक्ट स्फीयर और रेडियस है R, मास है कैपिटल M.
वो कह रहा है कि अगर मैं एक और प्लैनेट लूँ, दिस इज द अनदर प्लैनेट ऑन ए प्लैनेट, हमें नहीं पता कि कौन सा प्लैनेट है, मैं जुपिटर भी ले सकता हूँ, मार्स भी ले सकता हूँ, वेनस भी ले सकता हूँ, सैटर्न भी ले सकता हूँ, लेकिन इसका जो साइज है वो बिल्कुल अर्थ की तरह है। इसका मतलब इसका जो सेंटर पॉइंट O और रेडियस R बिल्कुल सेम है। जितनी अर्थ की रेडियस है 6400 किलोमीटर, उतनी ही इसकी भी रेडियस है। वो कह रहा है कि अगर मैं इस प्लैनेट के ऊपर, लेकिन इसका जो मास है, मास डिफरेंट है, इसका जो मास है वो अर्थ के मास का 4 टाइम्स है। मैं कहता हूं कि इसका मास m डैश, दैट इज 4 ऑफ m। वो कह रहा है कि अगर इस प्लैनेट के ऊपर एक बॉडी रखी गई है, उसे अगर आप 2 मीटर की हाइट पे लेके जाओगे तो डेफिनेटली यू हैव टू डू सम वर्क, एंड दैट वर्क इज स्टोर्ड इनसाइड इट इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो वो कह रहा है कि वो पोटेंशियल एनर्जी मुझे बताओ। तो मैं कहता हूं अब दिस इज द अनदर प्लैनेट, डेफिनेटली इफ द मास इज अफेक्टेड तो कहीं ना कहीं ग्रेविटी पे भी इफेक्ट पड़ रहा होगा। तो चेक कर लेते हैं। मैं कहता हूं कि इसकी ग्रेविटी है, मान लेते हैं G डैश। तो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा mg डैश इंटू h। अब हमें यहां पे ध्यान से देखिए, क्या आपको m पता है? यस, बिल्कुल पता है। कितनी बॉडी को लेके जाना है? 2 किलोग्राम जिसका मास है। लेकिन what is the value of G dash? You do not know the value of G dash. That is the gravity of this planet. ये आपको नहीं पता। तो इसका मतलब आपको G dash निकालना है। कितनी हाइट पे लेके जाना है? That is 2 मीटर। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। इसका मतलब हमारा काम अब रहेगा G dash को निकालना। तो कैसे निकालेंगे? अगर मैं अर्थ की बात करूं तो माय डियर स्टूडेंट, मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G इन केस ऑफ अर्थ। अगर हम बात करें इन केस ऑफ अर्थ, अगर आप बात करेंगे तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन G एंड कैपिटल G? दैट इज G इज इक्वल टू Gm/r²। लेकिन अब आप अनदर प्लैनेट पे आए, इस प्लैनेट पे आए तो यहां पे ग्रेविटी है, मान लेते हैं G डैश, that is G. Now what is mass? That is 4 times that of the, यहाँ पे mass आएगा m dash, radius will be same r²। तो it means G dash is equal to G. What is m dash? That is 4m by r²। तो G dash की वैल्यू निकालेंगे। Now G dash comes out to be 4 gm by r²। Now what is gm by r²? That is G. It means G dash जो है वो है 4g। G डैश की वैल्यू कितनी है? 4g। यहां पुट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कम्स आउट टू बी 2 kg इंटू G डैश, व्हाट इज 4g इंटू 2 मीटर। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज 2 इंटू 4 इंटू G की वैल्यू है 10 इंटू 2 और दैट इज इन जूल। देखिए कैसे, 2 kg 4 इंटू जी, 4 इंटू जी, व्हाट इज जी? दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर। तो 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, 16 10 जा 160। इट मीन्स जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी दैट इज 160 जूल। सो दिस इज द न्यूमेरिकल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल था। और एंड दिस इज द लेक्चर नंबर 17। एज पर कमिटमेंट, जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं इस मंथ के नियर अबाउट 15 डेज के अंदर मैं 25 लेसन जो है शेयर कर दूंगा। और दिस इज़ द लेक्चर नंबर 17 जो कि एक न्यूमेरिकल बेस्ड लेक्सन था। और बहुत ही जल्दी मैं अपने 7 to 8 लेसन जो मेरे लेफ्ट रह गए हैं वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये पेपर में डेफिनेटली आस्क किए जाते हैं। तो आपको इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स है करने में प्रॉब्लम ना आए। That's why I'm here making the video on this lesson, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा वर्क, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।